चलिए अगला हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, कैलेंडर का पुनः प्रयोग। अर्थात किस वर्ष का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा वर्ष 2025 के कैलेंडर का पुनः कब प्रयोग किया जा सकता है। वर्ष 2025 के कैलेंडर का पुनः कब प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, हमें क्या करना है, जो भी दिया गया वर्ष है उस वर्ष में 4 से भाग कर देंगे, उसके बाद उसका रिमाइंडर निकाल लेंगे। यानी जो भी वर्ष दिया गया होगा उसमें 4 से भाग कर देना है और रिमाइंडर निकाल लेना है। रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 या 3 आ सकता है। अब यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो 0 आएगा या उसी को क्या बोलते हैं, लीप वर्ष। यानी अगर लीप वर्ष है तो हम क्या करेंगे, जो भी वर्ष दिया गया है उस वर्ष में 28 साल जोड़ देना है, 28 वर्ष। यानी अगर लीप वर्ष दिया गया होगा तो 28 साल बाद उस वर्ष का कैलेंडर जो होगा फिर से काम करेगा। अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो अगर एक आ गया तो उस वर्ष में हमको क्या कर देना है, 6 साल ऐड कर देना है। और यदि रिमाइंडर 2 या 3 आ गया तो हमें क्या करना है, दिए गए वर्ष में 11 साल और ऐड कर देना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दिए गए वर्ष में 4 से भाग कर देना है। रिमाइंडर 1 2 0 1 2 या 3 आएगा। अगर 0 आ गया तो हमें दिए गए वर्ष में 28 ऐड कर देना है। अगर 1 आ गया तो हमें दिए गए वर्ष में 6 साल ऐड कर देना है। और अगर 2 या 3 आ गया तो हमें दिए गए वर्ष में 11 साल ऐड कर देना है। इसे हमने क्वेश्चन पूछा है वर्ष 2025 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब किया जाएगा। तो हमें क्या करना है, वर्ष 2025 है, इस 2025 में 4 से भाग कर देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। अब यदि रिमाइंडर 1 आ गया है तो हमें 2025 में 6 साल ऐड कर देना। वही हमने लिखा है कि अगर 1 आएगा तो 6 साल ऐड कर देंगे, 6 साल ऐड कर देंगे यानी 2031। यानी वर्ष 2025 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब किया जाएगा, वर्ष 2031 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2012 के कैलेंडर का पुनः किस वर्ष प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2012 के कैलेंडर का पुनः किस वर्ष प्रयोग किया जा सकता है। हमने आपको क्या बताया कि दिए गए वर्ष में 4 से भाग कर देंगे, रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो दिए गए वर्ष यानी 2012 में अगर 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करने का नियम हमने आपको बताया है कि 4 से भाग करने के लिए पूरी संख्या में 4 से भाग नहीं देना है, केवल अंतिम 2 में 4 से भाग देना है। यानी 12 में 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। और यदि रिमाइंडर 0 आ गया या दिया गया वर्ष लीप वर्ष डायरेक्ट बता सकते थे, तो हमें क्या करना है, उसमें 28 और ऐड कर देना है। यानी 2012 में हम 28 साल और जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 2040। यानी वर्ष 2012 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब किया जाएगा, वर्ष 2040 में। वर्ष 2026 के कैलेंडर का पुनः कब प्रयोग किया जा सकता है।
तो वर्ष 2026 के कैलेंडर का पुनः कब प्रयोग किया जा सकता है? हमें दिए गए वर्ष यानी 2026 में पुनः फिर से क्या करना है, 4 से भाग कर देना है और रिमाइंडर निकाल लेना है। रिमाइंडर कितना आएगा? 2। अब क्या करेंगे, वर्ष 2026 में अगर रिमाइंडर 2 या 3 आ गया है तो हमने क्या बताया है आपको, उसमें 11 साल और ऐड कर देना है। अब इसमें अगर 11 साल और ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा? 2037। यानी वर्ष 2026 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब करेंगे या कर सकते हैं? तो वर्ष 2026 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग वर्ष 2037 में कर सकते हैं। वर्ष 2037 में कभी कभी क्या करता है, आपसे कई वर्ष दे देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष के कैलेंडर आपस में समान होंगे? पहला विकल्प है 2012, 2024, 2030, 2042। दूसरा विकल्प है 2005, 2011, 2022, 2033। तीसरा विकल्प है 2009, 2020, 2048, 2052। और डी वाला विकल्प है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष के कैलेंडर आपस में समान होंगे? तो आपको अगर एक साथ कई वर्ष दिए गए हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल सा हमने नियम क्या बताया है कि दिए गए वर्ष में 4 से भाग करते जाना है। अगर रिमाइंडर 1 आएगा, हमने आपको क्या बताया कि अगर दिए गए वर्ष में 4 से भाग कर देंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, रिमाइंडर 0, 1, 2 या 3। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो आपको क्या करना है, वर्ष में 28 साल ऐड करते चलना है। और रिमाइंडर अगर 1 आ जाएगा तो आपको वर्ष में 6 साल ऐड कर देना है। और अगर रिमाइंडर 2 या 3 आएगा तो आपको दिए गए वर्ष में 11 साल ऐड कर देना है। तो 2012 लिखा है, 2012 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। और 0 आने का मतलब हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 28। तो 12 में अगर 28 जोड़ेंगे तो 24 नहीं आएगा। इसका मतलब पहला वाला विकल्प गलत है, यानी वर्ष 2012 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग 2024 में नहीं किया जाएगा। तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार 2005 का अगर होगा तो 2005 में 4 से भाग करेंगे, 1 शेष आएगा और 1 आने पर क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे। तो 2005 में 6 जोड़ेंगे 11। इसका मतलब 2005 और 2006 का 11 का कैलेंडर आपस में समान होगा। अब अगर 2011 का कैलेंडर होगा, क्या वो 2022 में भी काम करेगा? तो हम 2011 में अगर 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। और 3 आएगा तो 11 साल जोड़ देंगे यानी 2022। तो 2022 में भी ये कैलेंडर पुनः प्रयोग किया जा सकता है। 2022 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो फिर से रिमाइंडर कितना आएगा, 2। और 2 आने पर फिर से 11 जोड़ देंगे, 2033। इसका मतलब आपका कौन सा विकल्प सही है, बी। इस प्रकार से अगर इसको देखेंगे तो 2009 में अगर हम 4 से भाग करें, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। और अगर 1 आएगा तो कितना जोड़ेंगे, 6। इसलिए आपका ये वाला भी गलत है। ये विकल्प कौन सा सही है, बी।